जय माँ जगदम्बा। किसी का प्यार पाना यह वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मानव जीवन के लिए। अगर आपसे कोई बेपनाह प्यार करता है तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए उस व्यक्ति को छोड़े नहीं, उसे अपना बना ले। खास तौर से लड़कियों के लिए या स्त्रियों के लिए बोलना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि इंसान मायने नहीं रखता, उसका प्यार मायने रखता है। वह जो प्यार उसके दिल में भरा हुआ है वह मायने रखता है। चलो ये सौभाग्य की बात है। अब रही बात, मान लो जाए आपके जीवन में वह प्यार है नहीं, आपका जीवन साथी उतना प्यार करता नहीं, आपको चाहिए आपके जीवन साथी का प्यार, क्योंकि जीवन तो इतनी लंबी है, आपको गुजारना ही है। अगर इसी जीवन को हंसते हुए खेलते हुए आनंद और प्यार से गुजारेंगे तो 100 साल भी आपको ऐसा लगेगा एक पल। और अगर दुख तकलीफ चिंता भय डिप्रेशन तरह तरह की समस्याओं से गुजारेंगे तो एक एक पल को काटना मुश्किल हो जाएगा। तो जिसका दाम्पत्य जीवन, शादीशुदा जीवन या फिर प्यार का रिलेशन बहुत अच्छा है, उसके लिए तो कहा जाए स्वर्ग ही है, यही स्वर्ग का आनंद ले रहा है। लेकिन इसे बनाए रखने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रयोग होते हैं, उसे करना होता है, या फिर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो करना होता है। कई लोगों के जीवन में यह खुद ब खुद मिल जाता है, वह भी इस कारण मिला हुआ है क्योंकि उसने जाने अनजाने में पूर्व में कई ऐसे कर्म किए हैं जिसको चैतन्य में नहीं है, चेतना में नहीं है, अर्थात याद नहीं है, जिसका फल उसे मिला है। लेकिन अगर आप इसे चैतन्य होकर सचेत होकर कुछ कर्मों को करेंगे तो याद रखिएगा, आपको इस जीवन में भी वह प्यार मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, जिससे भी चाहते हैं, जो मन चाहे व्यक्ति को चाहते हैं। तो इसके लिए नियम को जानना जरूरी है, प्रयोग को जानना जरूरी है। नियम अर्थात यह होता है मित्रों कि संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण जगत नियम पे ही बंधा हुआ है, नियम ही कार्य करते हैं। अगर आप बिना नियम के चलें तो सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब दूसरी बात कि ऐसा क्या प्रयोग करें या ऐसी कौन सी चीजों को अप्लाई करें अपने जीवन में जिससे कि आपका जीवन, खास तौर से आपका शादीशुदा जीवन हो चाहे प्यार का रिलेशन हो, वह पूर्ण रूप से अच्छे से चलता रहे। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि प्यार जो होता है वह जो होना चाहिए दिल में, और यह कुछ बेसिक चीज है जो जरूरी है आपके रिलेशन के लिए, उसे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं उस मंत्र को बताऊंगा जो महा चमत्कारी है, महाशक्तिशाली है। लेकिन सिर्फ मंत्र करेंगे तो खींच लेंगे ही, लेकिन अगर इन चीजों को, जो छोटी छोटी बात है जिसे मैं आपको बता दिए रहता हूँ, उसे भी अगर आप जीवन में उतार लेंगे, अर्थात उसे अपने जीवन में आत्मसात या ग्रहण कर लेंगे, तो आपका जो है जीवन कुछ अलग रहेगा। आपका जीवन का अर्थ है प्यार का, आपका संबंध, आपका रिलेशन। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, आपको सिर्फ प्यार देना है। जो भी आपके साथी है, जीवन साथी है, आप एक भाव में स्थिर हो जाइए, अटल और स्थिर की अवस्था में पहुंच जाइए। फिर आप देखिए, आपसे कोई भी हिला नहीं सकता। जो आप रहेंगे उस समय वह भाव रहेगा, वह ऊर्जा जिन्होंने उस भाव को ग्रहण किया है। अर्थात अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे, वैज्ञानिकों ने भी इसे प्रमाणित किया है, सिद्ध किया है कि व्यक्ति जब खुश में रहता है और प्यार में रहता है तब उसकी जो एनर्जी की वाइब्रेशन की जो लेवल होती है वो अलग ही अवस्था में होती है। अर्थात उस समय अगर छोटा सा भी विचार करेंगे तो विचार जो है वस्तु को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेती है, खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो प्यार की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, प्यार के अंदर जो भरा हुआ ऊर्जा जो सत्य के साथ मिला हुआ है, वह बहुत ही चमत्कारिक रूप से कार्य करता है और इसे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी चीज से प्यार करके देख लें, चाहे वस्तु से करके देख ले, या फिर किसी पेड़ पौधे जानवर मोबाइल कुछ भी ले लें, जिससे आप प्यार से रखेंगे वो आपका बहुत ही अच्छा साथ चलेगा, साथ भी देगा। रही बात प्यार की, अब दूसरी बात है कि आपको इस भावना के साथ साथ कुछ अन्य भाव हैं, जैसे कि समर्पण के भाव, सत्य के भाव। सत्य का भाव यह होता है कि आप उसे प्यार करते हैं तो उसके लिए सत्य होना चाहिए, वह सत्य में आपके अंदर होना चाहिए। सत्य दिखावा नहीं होता है, अंदर में होता है, भाव में होता है। और उसके बाद आप प्रतिदिन करिए इस मंत्र का जाप। आपका स्थिति, आपका रिलेशन अगर बुरे से बुरे अवस्था में भी पहुंच गया, यहाँ तक कि नौबत तलाक की भी आ जाएगी,
तो भी बच जाएगा, गारंटी है, क्योंकि ये प्रमाणित प्रयोग है। तो भी गारंटी है, बच जाएगा, बशर्ते नियम का पालन करना अनिवार्य है। नियम से अगर आप भटक गए, हट गए, चूक गए तो गए, अर्थात आपके रिलेशन को नहीं बचा सकेगा अगर टूटने वाला है तो। मैंने बताया अटल व स्थिर रहना, किस में रहना, सत्य में रहना, प्यार में रहना, एक इमोशंस आपको हमेशा कंटिन्यू देना है, जिसे आप हमेशा अगर वैज्ञानिक दृष्टि से समझ जाते होंगे तो वाइब्रेशन कहते हैं, जो इमिट्स होते निकलते हैं, तो उस तरह से आपको रहना है। अब रही बात मंत्र की, जो मैं आपको दे रहा हूँ, एक महामंत्र है शक्तिशाली कामदेव का। मंत्र में अक्सर आपने सुना होगा फट या फिर स्वाहा, यह जो चीज होता है हर मंत्रों में होता है, लगभग लगभग, सिर्फ साबर मंत्र को छोड़ के। साबर मंत्र जो होता है वो अलग होता है, जो एक क्षेत्रीय बोली होती है, लेकिन जो सिद्ध मंत्र होते हैं, जो वैदिक मंत्र होते हैं, उसमें फट, स्वाहा, क्लीम, ओम, इन सब का उच्चारण होता है। तो इन सब का उच्चारण होने का कारण यह है, इसे भी जान लीजिए कि इन शब्दों में जो शक्ति है, नाद की शक्ति, अर्थात इन शब्दों में जो ऊर्जा को ग्रहण करने की, ऊर्जा को उत्पन्न की शक्ति है, वो बहुत बहुत ज्यादा है। चाहे ओम शब्द की ध्वनि हो, चाहे फट शब्द की ध्वनि हो, चाहे स्वाहा शब्द की हो, चाहे क्लीम शब्द की हो, इनकी जो बहुत 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 ज्यादा एनर्जी है। आप आम शब्दों से ज्यादा इन शब्दों को करके बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कुछ विशेष शब्दों से बंधे होते हैं मंत्र जो हैं। आपके जो नाद है, जो उत्पन्न होती है एनर्जी, वाइब्रेशन, उसी के आधार पे वस्तु आपके पास खींचा चला आता है। तो इस मंत्र को आपको प्रतिदिन एक टाइम करिए तो भी चलेगा, तुलसी की माला ले लीजिए और नहा धोकर स्नान ध्यान अपने नित्य कर्मों को कर लीजिए, फिर करिए, कम से कम 1 मंथ, 1 महीने तक करिए। आप देखेंगे स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, सुधर जाएगा, 100% सुधरेगा। सुधरना तो दूर की बात है, आपके पीछे पागल हो जाएगी। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों ही कर सकते हैं। प्रारंभ आप किसी भी दिन से कर सकते हैं, समय का बंधन नहीं है। बंधन यह है कि मंत्र को एक माला तुलसी की माला से जाप करना, वो भी पूर्व दिशा के मुख करके बैठे, और संभव हो तो खुले आसमान के नीचे बैठे, संभव ना हो तब बैठ सकते हैं आप रूम में, कमरे में, पूजा स्थल पे। मंत्र को ध्यान से सुनिए, जो कि इस तरह से है। ओम अम अमुक कम काम बाणेन हृदय हृदय क्षोभय क्षोभय बंधिये फट स्वाहा। इसका जाप करना है, आराम से उच्चारण करते हुए समझकर, और समझ में नहीं आए तो नंबर है। जय मां जगदम्बा।